भैरवपुर गांव दूर दूर तक फैले घने जंगलों के बीच बसा था। इस गांव का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, और जो जानते थे वे इससे बचकर रहते थे। गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली वीरान और टूटी फूटी अवस्था में थी, जैसे किसी को सदियों से इंतजार कर रही हो। और उसी समय गांव में एक लड़की आती है, आशा, एक युवा लड़की जो शहर से भैरवपुर अपने दादा दादी के साथ रहने आई थी। अपने दोस्तों के साथ गांव के रहस्यों के बारे में सुनकर हैरान थी। दादी ने उसे साफ साफ कह रखा था कि काली हवेली के पास न जाए, लेकिन मना करने का असर उल्टा पड़ा। आशा की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में एक बुरी आत्मा का वास था। वर्षों पहले इस हवेली में एक संपन्न जमींदार रहा करता था। कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है। कोई भी गांव वाला रात के समय उस हवेली के आसपास नहीं जाता था, लेकिन आशा की दोस्त राधा और मोहन भी उसके साथ काली हवेली के बारे में जानने को उत्सुक थे। तीनों ने कई बार हवेली के आसपास चक्कर लगाए, लेकिन कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक दिन जब गांव में बारिश हो रही थी और हवाओं का जोर तेज था, आशा ने निर्णय लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर देखेगी कि आखिर वहां क्या छुपा है। तुम पागल हो गई हो, राधा ने घबराते हुए कहा। गांव के लोग सही कहते हैं, जगह शापित है, लेकिन आशा के अंदर का डर उसकी जिज्ञासा के सामने हार रहा था। मुझे कुछ नहीं होगा, आशा ने कहा, मैं बस अंदर जाकर देखूंगी। आशा, मोहन और राधा तीनों ने मिलकर हवेली के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे पर एक भारी ताला लटक रहा था जो अब जंग से भर चुका था। मोहन ने अपनी जेब से एक लोहे की छड़ी निकाली और ताले को तोड़ने की कोशिश की। थोड़ी मशक्कत के बाद ताला टूट गया और दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर खूब अंधेरा था। आशा ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ी। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और जालों से ढकी हुई थीं। फर्श पर जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर और कांच बिखरे पड़े थे। हवेली में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डियों तक महसूस हो रही थी। यह जगह सच में डरावनी है, राधा ने कांपते हुए कहा। आशा ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ी। जैसे ही वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ने लगे, उन्होंने एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनी। क्या तुमने वो सुना? मोहन ने धीरे से पूछा। आशा ने अपने दोस्तों को शांत रहने का इशारा किया और ध्यान से सुनने लगी। हवेली के अंदर एक हल्की परछाई सी चल रही थी। अचानक हवेली के एक कोने से एक पुराना झूमर जोर से गिरा और जमीन पर आ गिरा। तीनों घबरा गए और पीछे हटने लगे। यह अच्छा संकेत नहीं है, राधा ने घबराते हुए कहा। लेकिन आशा को अब और पीछे हटने का मन नहीं था। वह हवेली के रहस्य को जानने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसे दीवार पर कुछ अजीब से निशान दिखे। ये निशान जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खुरच कर बनाए थे। यह क्या है? आशा ने खुद से बुदबुदाया। मोहन और राधा अब वापसी की बात करने लगे थे, लेकिन आशा ने उन निशानों का पीछा करते हुए एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दरवाजा एक छोटी सी अंधेरी गुफा की ओर खुलता था। गुफा के अंदर ठंड और अंधकार ने घेरा हुआ था। तीनों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखना चाहा, लेकिन अचानक उनका मोबाइल बंद हो गया। घबराहट में मोहन ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। हल्की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब चेहरे बने हुए थे। यह जगह बहुत अजीब है, राधा ने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और माचिस की तीली बुझ गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। अचानक गुफा के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि हवेली के अंदर की आत्माएं जाग चुकी थीं। आशा अब भी कुछ खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चीखें और तेज होती जा रही थी। दीवारों से अजीब अजीब आकृतियां निकलने लगीं। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह हवेली शापित थी। आशा और उसके दोस्तों को आत्माओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। क्या वे इस शापित हवेली से बाहर निकल पाएंगे, या हवेली की बुरी ताकतें उन्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेंगी? कहानी के अगले अध्यायों में हवेली के रहस्य का खुलासा होगा और तीनों दोस्तों के जीवन और मृत्यु के संघर्ष को विस्तार से दिखाया जाएगा।